हो जाता है, लेकिन इसमें जो पजल्स होते हैं अच्छा। वो 3 से 4 मिनट लेता है। उसमें 5-5 क्वेश्चन होते हैं उसी बेस पे। 4 मिनट एक क्वेश्चन ले लेता है। हाँ, मैथमेटिक्स भी होती है, सेम अरिथमेटिक ही होती है, लेकिन उसमें थोड़ा लेवल पीओ वाला आ जाता है, टफ लेवल। और रीजनिंग भी सेम होता है, बस उसमें जो कलर का मेंस होता है वो पीओ का प्रीलिम्स जैसा कर देते हैं। हाँ, प्रीलिम्स जैसा थोड़ा सा टफ हो जाता है। और बाकी इंग्लिश भी थोड़ी टफ हो जाती है। ये तीनों सेम रहते हैं। इंग्लिश का लेवल सीजीएल की तुलना में कितना अप होता है? कलर का सेम ही होता है लगभग। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम एसबीआई कलर एग्जाम सेंटर पर हैं। यहाँ पर अभी छात्र जो है एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, और तथा ये भी जानेंगे कि उसमें कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो भी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए ये बात करते हैं। सर पेपर कैसा था? पेपर तो बहुत हल्का था, पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और अच्छा। मुझे लगता है जो 60-70 के आसपास नंबर लाएगा उसका हो जाएगा। अच्छा, 70 के आसपास 100 में। हाँ, जो पेपर का लेवल क्या था? 70 प्लस। तो लेवल मॉडरेट इजी था। मॉडरेट इजी। अच्छा, क्या एसएससी भी एग्जाम देते हैं कि सिर्फ ओनली बैंकिंग? एसएससी बैंकिंग दोनों में दोनों देते हैं। तो एसएससी की तुलना में जो ये एग्जाम हुआ ये कैसा था? एसएससी और इसका तो दोनों का पैटर्न ही अलग होता है। अलग होता है। लेकिन एसएससी का जैसे मैथ होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, उसमें जो लेवल मतलब कि देखो जो एसएससी का रीजनिंग होता है और बैंकिंग में थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चन मैच करते हैं, बाकी सब अलग होता है। लेकिन जो लेवल था वो एसएससी का भी इजी होता है, इसका भी इजी। इसका एक क्लर्क लेवल का था ना, तो क्लर्क लेवल का ज़्यादा इजी था और सीईओ का थोड़ा टफ होता है, लेकिन ये थोड़ा इजी था। इजी था। तो इसमें जो रीजनिंग वगैरह पूछे जाते हैं, जैसे उसमें भी मैथमेटिकल रीजनिंग आता है, क्या इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग का ही सवाल रहता है? हाँ, मैथ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है, जिसमें मैथ रहता है 8वीं लेवल तक, और रीजनिंग होता है वो भी बेसिक लेवल ही होता है, और इंग्लिश होता है। 3 सब्जेक्ट होता है। जो आपका इसमें मैथ वाला पोर्शन है, जैसे मैथ में भी टॉपिक्स मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री एसएससी होता है। अच्छा, इसमें अरिथमेटिक होता है। अरिथमेटिक। हाँ, अरिथमेटिक। इसमें जो मेंसुरेशन पोर्शन है ना सिलेबस में, मेंसुरेशन जो सर्कल से रिलेटेड या नहीं, वो नहीं होता इसमें। नहीं है, वो एसएससी में आता है। मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री वो सिर्फ एसएससी में आता है। और बैंकिंग में पीओ में एक आधी क्वेश्चन आता है, लेकिन ज़्यादा नहीं आता। लेकिन इसमें सिर्फ अरिथमेटिक होता है। अरिथमेटिक में कैसे सवाल आए गए थे? क्या अरिथमेटिक के अभी प्रॉफिट लॉस, अच्छा, और टाइम एंड वर्क, ये प्रॉफिट लॉस एंड एज, ब्लड एज के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और रिलेटिव स्पीड वगैरह से कुछ? हाँ, स्पीड से भी होता है। अच्छा, मैं सिलेबस देख रहा था, उसमें मेंसुरेशन का सर्कल वगैरह से क्वेश्चन दिख रहा था। ये नहीं पूछा गया था क्या? नहीं, ये इसमें होता ही नहीं सिलेबस में। सिलेबस नहीं होता? सिलेबस में सिर्फ अरिथमेटिक होती है, वो तो अलजेब्रा का पोर्शन हो जाता है। बाकी और जो पोर्शन इसी में से बनते हैं, और इसके अलावा क्या सेक्शन होते हैं? इंग्लिश तो होता है, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, 3 सेक्शन तो है इसमें फ्री में। हाँ, 3 होते हैं जी। मेंस में इसमें 4 पोर्शंस आ जाते हैं। एक जनरल नॉलेज जो कि फाइनेंशियल से रिलेटेड होता है, और इसमें मैथमेटिक्स भी होती है, सेम अरिथमेटिक ही होती है, लेकिन उसमें थोड़ा लेवल पीओ वाला आ जाता है, टफ लेवल। और रीजनिंग भी सेम होता है, बस उसमें जो क्लर्क का मेंस होता है वो पीओ का प्रीलिम्स जैसा कर देते हैं। हाँ, प्रीलिम्स जैसा थोड़ा सा टफ हो जाता है। और बाकी इंग्लिश भी थोड़ी टफ हो जाती है। ये तीनों सेम रहते हैं। इंग्लिश का लेवल सीजीएल की तुलना में कितना अप होता है? कलर का सेम ही होता है, लगभग ही होता है। सेम। अच्छा, लेकिन क्या कुछ 1-2 टॉपिक चेंज होते हैं उसमें। क्या चेंज होता है? चेंजिंग बताइए। जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, ये सब थोड़ा चेंज होता है। ये सब एसएससी में होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव नहीं होता है इसमें। बैंकिंग में क्या होते हैं उसकी जगह? बैंकिंग में इसमें एक तो पैराग्राफ होता है जो एसएससी में नहीं होता। अच्छा, पैराग्राफ 8 से 10 क्वेश्चन उसी के हो जाते हैं। तो इसमें से पैराग्राफ से कैसे क्वेश्चन है? उसमें से क्वेश्चन उसी में से क्वेश्चन आपको दे रहा है। वो पैराग्राफ दिया रहेगा, उसी में से क्वेश्चन वो आस्क करेगा, उसी में से आपको छांट के उसी में से पढ़ के आपको आंसर करना होता है। तो उसमें एसएससी में फिलिंग द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के? तो जो फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं आता, उसमें एरर आता है, मिस स्पेल्ड आता है, मिस स्पेल्ड भी आता है, मिस स्पेल्ड आ जाते हैं, और उसमें और रीअरेंजमेंट कहा जाता है। इसमें क्या आता है? इसमें क्या एंटोनिम सिनोनिम्स भी पूछता है? हाँ, इसमें आता है, लेकिन वो पैराग्राफ नहीं रहता, अलग से नहीं आता है। एंटोनिम सिनोनिम्स एसएससी में देता है। अच्छा, एसएससी में देता है 4-5 क्वेश्चन। इसमें नहीं देता है? इसमें देता है वो पैराग्राफ में जो रहता है ना। अच्छा, उसी में से कुछ वर्ड को बोल्ड कर देता है। पूरा पैराग्राफ से क्वेश्चन रहता है? हाँ, सारे 8-10 क्वेश्चन। इसके अलावा कोई नहीं था? 8-10 क्वेश्चन पैराग्राफ के होते हैं। बाकी एरर स्पॉटिंग आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है। इसी 4-5 क्वेश्चन करके इसी में
और रीअरेंजमेंट आ जाता है। रीअरेंजमेंट भी आ जाता है। 4-5 स्टेट में एक पूरे पैराग्राफ को तोड़ तोड़ के लिख देता है, उसी को अरेंज करना होता अच्छा, है। क्या इसमें भी 250 के सवाल बनते हैं कि नहीं? नॉन वर्बल वो पूछता है कि नहीं? SSC का होता है। SSC का ही होता है। मतलब इसमें जो है चुनिंदे सवाल पूछते हैं इसमें। हाँ, रीजनिंग इसमें के सिर्फ रीजनिंग में टॉपिक थोड़ा बता दीजिए। सबसे ज़्यादा जो होता है वो सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, Seating पजल arrangement, टेस्ट, puzzles। पजल टेस्ट अच्छा। एसएससी में होता है। लेकिन एक होता है, 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, अच्छा। जो 1 मिनट के अंदर सोल्व हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो पजल्स होते हैं अच्छा। वो 3 से 4 मिनट लेता है, उसमें 5-5 क्वेश्चन होते हैं उसी दिन से। 4 मिनट एक क्वेश्चन ले लेता है। हाँ, ये क्वेश्चन बनाने में लगता है, फिर उसके बाद टाइम तो 1 ही घंटा रहता है सब क्वेश्चन के लिए। पजल जो रहता है जी। वो 3 मिनट में आपको बनाना होता है। अच्छा। अब बनाने के बाद उसी पजल से 5 क्वेश्चन पूछेगा, जो कि आपको अच्छा। 3-3.5 मिनट में करना रहता है। अच्छा, 3.5 मिनट में 5 जैसे पैराग्राफ का होता है ना। अच्छा। हाँ, तो एक पजल दे देगा, उसको बना दो। जैसे पहली एक हाँ, वो जैसे उसमें से मतलब कि 5 क्वेश्चन रहेगा तो उससे 5 क्वेश्चन एक बार सही से एक बार अगर आपने बना दिया उसको, तो 5 के 5 उसी से उत्तर हो जाएंगे। हाँ, वो 1 मिनट के अंदर अच्छा। हो जाते हैं। पर 1.5-2 मिनट के अंदर अगर आपने बना दिया उस पजल को, 1 मिनट में कर दिया। कोडिंग नहीं देता है क्या इसमें? कोडिंग भी एक आधी होता है तो मिसलिनियस में आता है। अच्छा। वो नहीं तो नहीं आता। ज़्यादातर इसमें 3-4 तो पजल ही रहता है, जो 20 नंबर का तो यही हो जाता है। अच्छा। और बाकी 35 में से आपके रीजनिंग में ना, जी। और उसमें सिलोनिम्स आ जाता है। अच्छा। और सिलोनिम्स और वो जो क्या बोलते हैं उसको, सिलोजिज्म हो गया। सिलोनिम्स हो गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू वाले आ जाते हैं। अच्छा। ये ऐसे ही करके 4-5 के सिंबल्स में होते हैं। इसमें जो है मैथमेटिकल रीजनिंग कितना रहा होगा? मैथ का 35 क्वेश्चन, रीजनिंग का 35-30। जो मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, जैसे गणितीय संख्याओं हिंदी में बोलते हैं, प्लस का माइनस, जो कुछ मतलब कि चिन्ह को चेंज करके जो है आपसे रीजनिंग में करवाता है, ऐसे क्वेश्चन है कि नहीं? तो ब्लड रिलेशन में आता है, साइन चेंज वाले में। अच्छा। हाँ, वो तो ब्लड रिलेशन में आता है। बाकी साइन चेंज का तो नहीं था। इसका मतलब बैंक इसी का का है। जो रीजनिंग होता है ना, जी। वो अच्छा, वो साइन चेंज वाला वो सिर्फ एसएससी में होता वो है। SSC में होता है बस। हाँ, बैंक में ज़्यादातर पजल टेस्ट ही लेता है वो आपका। पजल टेस्ट। 35 में रीजनिंग में 20 नंबर का यही डाल देता है, 20 से 25 नंबर तक। अच्छा। बाकी मिसलिनियस में मैथ में जो ये SI CI क्वेश्चन पूछते हैं, ये कैसे रहते हैं? मतलब कि सिंपल ही रहते हैं कि थोड़ा आप नहीं, ज़्यादा वो देखो, कैलकुलेशन ज़्यादा कर देता है क्या? SI-CI में सबसे ज़्यादा PO में आता है 1-2 क्वेश्चन। अच्छा। इसमें नहीं दिया था? इसमें एक आधी आता है तो आता है, नहीं तो ज़्यादातर जो रहता है वो सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन रहते हैं 35 में से। अच्छा। और 5 क्वेश्चन DI के रहते हैं। अच्छा। और प्लस आपके वो सीरीज के 5 क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा। बाकी 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के रहते हैं 35 में से। बाकी जो PO का होता है उसमें 15 नंबर का अरिथमेटिक का होता है। तो PO और उसका थोड़ा लेवल टफ होता है। इसका बहुत ईजी होता है। इसका सिर्फ वही आपका ये बेस होता है कि आप कैलकुलेट कितनी तेज़ी से कर लेते हैं, वो उसी पर डिपेंड करता है। तो लगभग इसमें जो लेवल है पेपर का, इसके पहले भी आप एग्जाम कलर कर दिए हैं कि ये हाँ, पहली बार? दिया। तो उसकी तुलना में ये कैसा था? मतलब पेपर तो ऐसा ही था, वैसा ही था। हाँ। उस बार मेरिट क्या थी? उस बार मेरिट थी, अभी जो 3-4 महीने पहले हुआ था वो IBPS का हुआ था। जी। और IBPS में 73 के आसपास गया था, मेरा था 69। वो 69। इससे हुआ था कि वो 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए थे। अच्छा। तो कितना टाइम तो हो गया था, वो अच्छा। गलत हो गए थे, उसी वजह से कट गया। कितना गया था मतलब मेरिट? आपका 73 जनरल का था। 73। तो अब की बार कितना जा सकता है? उतना ही? कि वही थोड़ा जैसे DI में सीटें ज़्यादा है तो अच्छा। थोड़ा सा कम जा सकता है, जा सकता है। लेकिन तब 70 तक जा सकता है। हाँ, 70 के अबव ही रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। अच्छा, कम नहीं रहेगा। हाँ, अच्छा। क्योंकि ये लखनऊ जोन है ना, तो अच्छा। लखनऊ में जो सीटें हैं 400-500 के आसपास है। जी। तो 70 प्लस ही रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। और कुछ बताएंगे सर जो याद हो क्वेश्चन वगैरह से रिलेटेड? क्वेश्चन में अब यही कह सकते हैं, क्वेश्चन तो याद नहीं है, लेकिन ये है तो है नहीं कि याद रहेगा। बहुत इजी है, लेवल काफ़ी इजी है। बस थोड़ा बहुत 1-2 पजल जो रीजनिंग का था, तो इंग्लिश में जो पैराग्राफ था वो थोड़ा PO लेवल का डाल दिया। PO लेवल का था, इंग्लिश का पैराग्राफ मतलब थोड़ा अप था। हाँ, कलर से तो बिना पढ़े आप नहीं दे सकते। नहीं। कलर का जो पैराग्राफ होता है इंग्लिश का, 8-10 क्वेश्चन, वो ये होता है कि आपको डायरेक्ट उसी में से फटाफट आंसर मिल जाते हैं। अच्छा। बट इसमें अगर आप बिना पढ़ोगे उसको पैराग्राफ बिना पढ़े आप आंसर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर वो थोड़ा सा लेवल PO का था, कलर का नहीं था। और बाकी मैथ का लेवल? मैथ का लेवल काफ़ी इजी था। Easy था। सिंप्लीफिकेशन जो 12 से 15 क्वेश्चन थे बहुत इजी थे, और रीजनिंग भी बहुत इजी था। ये है जो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर कर देगा तो वो आराम से वो 75 से 80 नंबर आराम से निकाल सकता है नॉर्मल बच्चा। अच्छा। और बाकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो तो 90 प्लस भी कर सकते हैं। जिनका इंग्लिश 25 प्लस हो गया ना, अच्छा। जो इंग्लिश मीडियम के 25 प्लस हो गया तो वो 85 के प्लस कर सकते हैं। 85 के प्लस कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है इंग्लिश में खासकर, मैथ और रीजनिंग तो लगभग सबकी एक जैसी होती है, बस हल्का बहुत 19-20 होता है। अच्छा।
और जो पढ़ता ही नहीं उसका तो अलग ही बात है, उसका तो छोड़ ही दो। और जो पढ़ते हैं उसका रीजनिंग का मैथ एक ही लगभग सबका सेम होता है, पास हो जाता है, जिसका इंग्लिश ज़्यादा होता है। और एवरेज लेवल का जो स्टूडेंट है अगर वो 15 नंबर भी ला देता है अगर 30 में, अच्छा और फिर आराम से हो जाएगा, 70+ क्रॉस कर जाएगा। क्रॉस कर जाएगा, तो बढ़िया कर जाएगा। हाँ, पास आराम से हो जाएगा। पेपर ऐसा ही है, आराम से निकाला जा सकता है। पास हो जाएगा, फिर मेन से कहा जाएगा। मेंस वही फिर पीओ लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी आपको। जो पीओ का प्री होता है जी। वही मेंस हो जाएगा। बस एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ जाता है, वो आपका जनरल नॉलेज का हो जाता है, वो भी बैंकिंग से रिलेटेड होता है। ज़्यादा डीप एसएससी की तरह जीएस नहीं पढ़ना होगा। जी चलिए ठीक है, थैंक यू सर। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहा वह कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करें ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।